और निवेदन ये है कि जब भी आइए तो किसी को लेके आइए, किसी भक्त को साथ में लेके आइए, अकेले नहीं। ब्रज में जब आइए तो अपना तो जैसे भंडारा होता है तो खाना तो खुद खाओ, लेकिन साथ में जो आसपास बैठा हो उसको भी साथ पवाओ, तो उसका पुण्य मिलता है। ऐसे ही जब ब्रज धाम में आइए, आपको पर सौभाग्य मिले ठाकुर जी को ले आने का। ठाकुर जी अगर बुला रहे हैं आपको तो आप साथ में कुछ और लोगों को भी ले आइए, भाई बंधु दोस्त यार जो मिल जाए। क्यों कहते हैं कि अगर कोई मुक्त कर्ज लेकर के आ रहा है तो कर्ज मुक्त हो जाएगा, कोई मर्ज लेकर आया है तो मर्ज से मुक्त हो जाएगा, और कोई अगर फर्ज अपना पूरा करने आया है तो ब्रज में फर्ज भी पूरा हो जाता है। यानी संसार में तीन ही दुख हैं, तीन ही संसार में जिम्मेदारियां हैं, कर्ज मर्ज फर्ज। इन तीनों से मुक्ति प्राप्त कर दे देती हैं हमारा रानी। लेकिन इसका सबसे बड़ा करना क्या पड़ेगा आपको? पहला आपको कि अहम शरणम गच्छामि, हम राधा रानी के चरणों में आ गए हैं। राधा रानी के अलावा हमारे अलावा राधा रानी के अलावा संसार में कोई नहीं है। जब ये भाव बना लेंगे तो संसार में आपको कोई नहीं पराजय कर सकता, और संसार सागर से मुक्त होने के लिए कोई नहीं आपको रोक सकता। इसलिए सज्जनों, हमारा प्रयास है कि जो राधा रानी को प्राप्त करना चाहते हैं, जो संसार सागर से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसा धाम बनाया जाए ब्रजवास मिशन के तहत, जिसमें कि आप सभी लोगों को निःशुल्क ब्रजवास मिले, आजीवन मिले। एक दो दिन चार दिन का नहीं, ये तो एक दो दिन चार दिन तो ये तो संसारिक हो गया कि हम संसार में रहें फिर भगवान के पास आए, संसार में गए। ऐ नहीं, आजीवन। कभी दोबारा कभी किसी के द्वारा किसी के शरण में जाना पड़े ही ना, किसी को हाथ जोड़ना न पड़े पैसे के लिए, किसी के सामने जा करके किसी की बात को मानने के लिए मजबूर न होना पड़े, या किसी संसार की वस्तु किसी से मांगने न पड़े। ऐसा आपके जीवन हो जाए तो क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए। सबको ये अधिकार है कि सबको भजन करने का अधिकार है, सबको ठाकुर जी को प्राप्त करने का अधिकार है, सबको मुक्त होने का अधिकार है, लेकिन वो सुविधा व्यवस्था मिलनी चाहिए। तो हमारा विचार है कि जो व्यवस्थाएं हम लोगों को नहीं मिल पाई वो व्यवस्थाएं सब भक्तों को मिले।